So hi everyone, in this video let us have a look at Google Kickstart Round D 2020 problem number 2 that is Alien Piano। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको दो मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इज डीपी एंड सेकंड इज ग्रीडी अप्रोच। ठीक है, और ये वन ऑफ द क्वेश्चन है जो सॉल्व करने के बाद एक तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और एक मज़ा आता है ना कि हाँ मज़ा आ गया ये क्वेश्चन सॉल्व करके। इट इज़ वन ऑफ दोज क्वेश्चन फॉर मी। लेट अस स्टार्ट। और जो कोड है वो मैंने कमेंट में प्रोवाइड किया है एंड क्वेश्चन की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। एलियन पियानो। एन एलियन हैज जस्ट लैंडेड ऑन अर्थ एंड रियली लाइक्स अवर म्यूजिक। लकी फॉर अस, एन एलियन वुड लाइक टू ब्रिंग होम इट्स फेवरेट ह्यूमन सॉन्ग्स बट इट ओनली हैज़ अ वेरी स्ट्रेंज इंस्ट्रूमेंट टू डू इट विथ अ पियानो विथ जस्ट 4 कीज ऑफ डिफरेंट पिचेस। तो क्या बोला है कि जो एलियन है वो अपने घर पे ह्यूमन सॉन्ग्स ले जाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पसंद है। लेकिन इनको रिकॉर्ड करने के लिए इनके पास एक ही इंस्ट्रूमेंट है पियानो, जिनमें 4 डिफरेंट पिचेस ही है। ठीक है, पिचेस मतलब अभी लेवल समझ लेते हैं, और ये चारों की चारों डिफरेंट है, 4 है। ठीक है, लेवल ऑफ वॉइस समझ लेते हैं, मान लो। ठीक है, the alien converts a song by writing it down as a series of keys on the alien piano. Obviously this piano will not be able to convert our songs completely as our songs tend to have many more than 4 pitches. तो क्या बोला गया है कि ह्यूमन सॉन्ग है। ठीक है, मान लो ह्यूमन सॉन्ग को अगर हम पिचेस में रिप्रेजेंट करें तो ए बी सी सी डी ई ए एफ ऐसा कुछ है। ठीक है, ये एक सॉन्ग है, तो इसमें कितने पिचेस हो गए? ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, 6 पिचेस हो गए। तो अगर एलियन को इस ह्यूमन सॉन्ग को अपने पिचेस में रिप्रेजेंट करना है तो मैपिंग करनी पड़ेगी। तो मान लो एलियन के जो पिचेस है वो है ए बी सी डी। ठीक है, कैपिटल ए बी सी डी। तो ए को ए से रिप्रेजेंट कर दिया, बी को बी से रिप्रेजेंट कर दिया, सी को सी से रिप्रेजेंट कर दिया और डी को डी से रिप्रेजेंट कर दिया। बट क्या बोला गया है कि ये जो एलियन है वो ह्यूमन सॉन्ग को कम्प्लीटली अपने पिचेस में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ह्यूमन सॉन्ग्स में 4 से ज़्यादा पिचेस है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल में 6 लिए हैं, तो अभी ए बी सी डी में कैपिटल ए बी सी डी आ गया, लेकिन ई और एफ पिच को रिप्रेजेंट करने के लिए और कोई अलग पिच बची नहीं है। ठीक है, तो आगे क्या बोला गया है? द एलियन कन्वर्ट्स अ सॉन्ग, वो आ गया। द एलियन विल सेटल फॉर कन्वर्टिंग आवर सॉन्ग्स विद द फॉलोइंग रूल्स इंस्टेड। अब क्योंकि इस तरह की सिचुएशन है, ये तो मैंने यहाँ पे 6 लिए हैं, बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, मान लो 100 या 1000 भी पिचेस हो सकते हैं ह्यूमन सॉन्ग में, लेकिन 1 to 1 मैपिंग होगी नहीं। तो एलियन ने एक नई मेथड यूज़ की है जिसके रूल्स बिलो में दिए गए हैं, अपने ह्यूमन सॉन्ग को अपनी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं कि एलियन के जो पिचेस है, ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, द फर्स्ट नोट इन आवर सॉन्ग कैन बी कन्वर्टेड टू एनी की ऑन द एलियन पियानो. For every note after that, if its pitch is higher than the previous note, it should be converted into a higher pitched key than the previous note's conversion. If lower, it should be converted into a lower pitched key than the previous note's conversion. If exact identical, it should be converted into the same key as the previous note's conversion. Note: 2 notes with the same pitch do not need to be converted into the same key if they are not adjacent. ठीक है, तो क्या बोला गया है कि मान लो ये ह्यूमन सॉन्ग की पिचेस है। ठीक है, मान लो ये है ए बी सी एफ एफ ई ए। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि जो फर्स्ट है उसको हम किसी भी पिच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे ए बी सी डी कोई भी आ सकता है। मान लो एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जो ए के लिए जो हमने की यूज़ की है उसको एक्स से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब क्या बोला गया है कि पहली की को किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बाद वाली जो भी कीज है, ठीक है, उनमें अब इस ए बी सी डी की पिच वैल्यू मान लो हम इस ऑर्डर में लेते हैं, ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी इज लेस देन डी। ठीक है, और सिमिलर फॉर इस केस में भी लेते हैं, ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी इज लेस देन ई इज लेस देन एफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल।
तो क्या बोला गया है कि अगर जो फॉलोइंग की है वो अगर हायर पिच्ड है तो यहाँ पे जो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पियानो की रिप्रेजेंट यूज करेंगे वो भी हायर होनी चाहिए। मतलब अगर मान लो यहाँ पे हमने वाई यूज किया है तो इफ बी इज ग्रेटर देन ए, वाई शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन एक्स। इफ बी इज लेस देन एट, मान लो ये नहीं दिया गया है, देन y मस्ट बी लेस देन x। जो y है वो पियानो एलियन की एक कोई भी एक की है और x भी एलियन की कोई एक की है इसके करेस्पॉन्डेंस में, ठीक है न। इफ a इज इक्वल टू b, x मस्ट बी इज इक्वल टू y, ठीक है। ये 3 कंडीशन दी गई है। और क्या बोला गया है, ये तभी फुलफिल करना है जब a और b है वो एडजेसेंट हो, ठीक है। मतलब कि मान लो यहाँ पे f है, ठीक है, यहाँ पे हमने z की को यूज़ किया तो यहाँ पे भी z की को ही यूज़ करना है। लेकिन अगर इस a में x को यूज़ किया है तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि इस a में भी x को ही यूज़ करना है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एडजेसेंट है, यहाँ पे z यूज़ किया है तो यहाँ पे भी z यूज़ किया करना है। अगर b इज ग्रेटर देन है तो जो एलियन की होगी वो भी ग्रेटर होनी चाहिए, अगर लेस है तो लेस होनी चाहिए, और अगर एडजेसेंट है और इक्वल है तो ये भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ओके, what alien wants to know is how often will it have to break its rule when converting a particular song, ठीक है। टू इलेबोरेट फिर उसमें एग्जाम्पल दिया गया है और आखिर में पूछा गया है कि फॉर ईच टेस्ट केस रिटर्न द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम द एलियन मस्ट नेसेसरीली ब्रेक वन ऑफ इट्स रूल, ठीक है। अब ये जो रूल्स दिए गए हैं, ठीक है, अगर हम जो गिवन सॉन्ग है ह्यूमन उसको अगर एलियन की पिच में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो मिनिमम कितनी बार हमें रूल को ब्रेक करना पड़ेगा ये पूछा गया है, ठीक है। अब पहले तो ये देखते हैं कि रूल ब्रेक कब होगा। यहाँ पे पिच की वैल्यू नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट की है। अब मान लो ह्यूमन सॉन्ग है, ठीक है, वो है 1 3 5 7 9 11, ठीक है। तो यहाँ पे 6 डिफरेंट पिचेस है। तो मान लो यहाँ पे हमने ए यूज़ किया एलियन की पिच रिप्रेजेंट करने के लिए, तो यहाँ पे बी सी डी कोई भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे इसको कंसिडर करते हुए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। अब बी यूज़ कर सकते हैं। अब 5 इज ग्रेटर देन सी, तो यहाँ पे सी या डी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये 7 इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे डी यूज़ करना पड़ेगा। अब 9 इज ग्रेटर देन 7, ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी पिच ही नहीं है जो कि डी से बड़ी हो, तो हमें ए बी या सी में से कुछ यूज़ करना पड़ेगा, या तो डी को वापस यूज़ करना पड़ेगा। हम कुछ भी यूज़ करें ए बी सी डी, लेकिन वो रूल ब्रेक करेगा क्योंकि इफ़ 9 इज ग्रेटर देन 7 तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी पिच यूज़ करनी पड़ेगी जो कि डी से ग्रेटर हो, लेकिन वो हमारे पास है नहीं, तो हम कुछ भी यूज़ करेंगे तो रूल ब्रेक होगा, ठीक है। तो इस तरह से तो यहाँ पे हम रूल ब्रेक को अलाउ कर देंगे और उसको काउंट कर लेंगे कि चलो यहाँ पे एक रूल ब्रेक हुआ है। तो पूछा गया है कि मिनिमम कितने ऐसे रूल ब्रेक करने पड़ेंगे। अभी इसी क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं डी को ले लेता हूँ, ठीक है, तो एक रूल ब्रेक तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वापस 11 इज ग्रेटर देन 9, ठीक है, लेकिन डी से बड़ी कोई पिच नहीं है हमारे पास, तो कुछ भी यूज़ करो, ठीक है। ए बी सी डी, मान लो सी यूज़ किया तो यहाँ पे भी रूल ब्रेक हुआ, तो कितनी टाइम्स रूल ब्रेक हुए, 2 बार। लेकिन अगर हमें इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है, अगर मिनिमाइज करना है तो अगर मैं यहाँ पे ए को यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे मैं बी को यूज़ कर पाऊंगा। तो यहाँ पे तो एक बार रूल ब्रेक हुआ, लेकिन 11 इज ग्रेटर देन 9 एंड बी इज ग्रेटर देन है, तो रूल कितनी बार ब्रेक हुआ, एक ही बार ब्रेक हुआ। तो इसको मिनिमाइज करना है, ये बोला है कि जो गिवन इनपुट है उसके करस्पॉन्डेंस हमें एलियन के पियानो की पिच को मैप करना है और मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स रूल को ब्रेक करना है। अब जो ब्रूट फोर्स मेथड है वो क्या है, ब्रूट फोर्स मेथड होगा कि हम जितने भी पॉसिबल केसेस है उन सबको जनरेट करके देख लें। मतलब मान लो ये अगर ये हमारा इनपुट है, ठीक है, कुछ भी हो 1 5 9 2 11 13
18, ठीक है। तो यहाँ पे A B C D, ठीक है, चारों, यहाँ पे भी चारों, ऐसे सारे केसेस जनरेट करके हम चेक कर ले, सभी में हम कितनी बार रूल ब्रेक हुआ वो काउंट कर ले, और उनमें से जो मिनिमम होगा उसको हम आंसर में स्टोर कर ले। एक तो ये मेथड हो गई, लेकिन इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनटू n, या तो फिर यहाँ पे k नंबर ऑफ पिचेस है इनपुट में, की पावर 4, सभी में 4 पॉसिबिलिटी है मैप करने की, तो ये तो एक्सपोनेंशियल चला जाएगा, तो ये टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी अगर k 10⁴ की बात करें, ठीक है। तो उसकी पावर 4 मतलब 10⁻16, ठीक है। अगर एक में भी 10⁻4 हुआ के, तो वो टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी। ये k 10⁻4 कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के लिए है, आई थिंक। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये तो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? तो फर्स्ट अप्रोच देखते हैं, दैट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं? एक छोटे छोटे पार्ट के रिजल्ट को स्टोर करते हैं और उसको बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर हम एक 2D टेबल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं dp ऑफ k क्रॉस 4 इस साइज का, ठीक है। तो यहाँ पे जो dp ऑफ i, j होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि अगर पहले i k पिचेस दी गई है इनपुट में, उसमें से पहले i पिचेस के लिए, और j क्या हो सकता है? 0 1 2 3, ठीक है। पहले i पिचेस के लिए, और जो ith पिच है उसके लिए jth एलियन पियानो का पिच यूज करने में मिनिमम कितने रूल्स ब्रेक हुए हैं, ये रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्या dp ऑफ i, j का क्या मतलब कि पहले i जो ह्यूमन सॉन्ग्स के पिच है वहां तक की अगर बात करें, ठीक है। अगर मान लो n है, तो मान लो ये आयत है, तो पहले आयत पिच को एलियन पिचेस में कन्वर्ट करने के लिए मिनिमम कितने रूल्स ब्रेक किए होंगे, जिसमें कि आयत पिच को जेथ पिच एलियन का रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जे क्या हो सकता है? 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब dp ऑफ i, जे का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर हम इस तरह का एक टेबल बिल्ड कर दें, तो मिनिमम ऑफ dp ऑफ k, मैं 1 इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, 0 मतलब ये जो ह्यूमन k-1 ही ले लेते हैं, ठीक है। 0 इंडेक्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, मतलब ह्यूमन जो पिचेस है वो 0 से लेके k-1 तक है, और जो एलियन के है वो 0 1 2 3 4 है। अज्यूमिंग कि 0 पिच इज लेस देन 1 इज लेस देन 2 इज लेस देन 3 फॉर एलियन, फिर dp ऑफ k-1 1, dp ऑफ k-2 सॉरी k-1 2, और dp ऑफ k-1 3, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ये। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पहले k-1 पिचेस, मतलब सारे पिचेस आ गए ह्यूमन में 0 से लेके k-1, उनको अगर हम क्या बोलते हैं, अगर हम एलियन के पिचेस में कन्वर्ट करें, जिसमें कि जो आखिरी k-1 पिच है वो एलियन के 0 के साथ मैप हो, तो कितने बार रूल्स ब्रेक हुए होंगे। सेकेंड इज dp ऑफ k-1, मतलब k-1 पिचेस में जिसमें कि आखिरी पिच को 1 से मैप किया गया है, उसमें मिनिमम कितने रूल्स ब्रेक हुए होंगे, इसमें कितने रूल्स ब्रेक हुए होंगे, और इसमें कितने रूल्स ब्रेक हुए होंगे। अब ये जो है, ये इन चार में से एक ही केस होगा। क्योंकि जो k-1 पिच है ह्यूमन की, ये आखिरी है। अब
वो किससे रिप्रेजेंट होगी, या तो 0 से होगी, या तो 1 से होगी, या तो 2 से होगी, या तो 3 से होगी। इन चार में से एक ही केस होगा। तो ये चारों केस हमने देख लिए, ठीक है। अब बात आती है कि टेबल को बिल्ड कैसे करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, dp ऑफ k क्रॉस 4, ये 2D टेबल है। और दूसरी बात, अगर मान लो हमें dp ऑफ i कोमा j पता है, ठीक है, मतलब j की वैल्यू 0 1 2 और 3 सब, तो इसको यूज करते हुए dp ऑफ i प्लस 1 और j, जहाँ पे j की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, इसको यूज करके इसको कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। पहले पूरा टेबल बिल्ड करेंगे, फिर जो 4 वैल्यूज होगी k-1 रोथ की, उसमें से मिनिमम को प्रिंट करा देंगे। तो अब ये कैसे बिल्ड करेंगे, ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि डीपी में हम क्या करते हैं, एक छोटे का एक सोल्यूशन निकालते हैं, फिर उसको यूज करके बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। dp ऑफ i प्लस 1 इफ, यहाँ पे जो ह्यूमन है उसको a ऑफ i से रिप्रेजेंट किया है, मैं यहाँ पे स्मॉल a ऑफ i ले रहा हूँ। इफ a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ i प्लस 1, ठीक है। तो dp ऑफ i प्लस 1 कॉमा 0, सबसे पहले ये जो dp ऑफ इनिशियलाइजेशन के बारे में बता देता हूँ। dp ऑफ 0,0 ये 0 होगा, ठीक है। dp ऑफ 0,1 ये भी 0 होगा। dp ऑफ 0,2 ये भी 0 कर देंगे, और dp ऑफ 0,3 इसको भी 0 कर देंगे। क्यों? क्योंकि पहले पिच में आप कुछ भी यूज़ करो, रूल ब्रेक होने के कोई चांस ही नहीं है। 0 का मतलब क्या कि वो ह्यूमन सॉन्ग में फर्स्ट पिच है, तो उसमें आप 0th यूज़ करो, फर्स्ट यूज़ करो, सेकंड को मैप करो या थर्ड को मैप करो, आंसर 0 ही रहेगा। इनके अलावा टेबल में जितनी भी वैल्यूज है, इन 4 के अलावा, उसको हम n+2 से इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि रूल ब्रेक मैक्सिमम कितनी बार हो सकता है, मैक्सिमम n-1 टाइम्स हो सकता है, अगर हर बार रूल ब्रेक करे तो भी, ठीक है। तो इन 4 के अलावा अगर हम पूरे टेबल को इससे इनिशियलाइज कर देंगे तो हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले में यूज आएगा। कैसे, वो देखते हैं। dp ऑफ i प्लस 1, 0, कंडीशन क्या है, a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ i प्लस 1। तो रूल क्या था कि अगर ये a ऑफ i है, प्रीवियस नोट है, उसके बाद ये अगर छोटा है तो जो नया वाला होगा वो भी छोटा होना चाहिए। तो अगर हम i प्लस 1 को 0th पिच के साथ मैप करते हैं, ठीक है, मीन ऑफ dp ऑफ i प्लस 1 0, ये n+2 इनिशियलाइज किया गया है, कॉमा। अब अगर हम i प्लस 1 को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है, मतलब 1 2 या 3 हो सकता है, ठीक है, कॉमा dp ऑफ i, 1, अगर 1 है, अगर ith को मैं 1 के साथ मैप करता हूँ तो i प्लस 1 को अगर मैं 0 के साथ मैप करूंगा तो कोई रूल ब्रेक नहीं होगा, मतलब कि ith पिच तक जितने रूल ब्रेक हुए होंगे उतने ही इसमें आएंगे। यहाँ पे तो रूल ब्रेक नहीं हो रहा, अगर ith पिच को मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। dp ऑफ i, 1 का क्या मतलब कि यहाँ तक के मिनिमम नंबर ऑफ रूल्स ब्रेक ith पिच तक, सच दैट ith पिच को मैंने 1 से मैप किया गया है। तो अगर ith पिच को मैंने 1 से मैप किया है और a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ i प्लस 1 है, मतलब i प्लस 1 में मुझे i में जो पिच यूज़ किया है उससे छोटा यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर मैं 0 यूज़ करता हूँ, यहाँ पे 0 की वैल्यू निकाल रहे हैं i प्लस 1 में 0 की, तो यहाँ पे यहाँ तक जितने रूल ब्रेक हुए होंगे उतने ही यहाँ तक रहेंगे। dp ऑफ i प्लस 1 इज इक्वल्स टू, सॉरी 0 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ,
अगर मान लो इसके पहले में भी 0 यूज हुआ होगा तो डी ऑफ आई प्लस 1 कॉमा 0 डी ऑफ आई कोमा 0, मतलब ith पेज को भी अगर 0 से मैप किया होगा और अगर i प्लस 1 को भी 0 से मैप कर रहे हैं तो वो तो इक्वल हो गया, एक्चुअल में छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे रूल ब्रेक एक बढ़ गया, मतलब यहाँ तक जितने रूल ब्रेक हुए होंगे +1, ठीक है। डी ऑफ i प्लस 1 0 इज इक्वल्स टू मीन ऑफ डी ऑफ i प्लस 1 0 कॉमा, अगर मैं ith पिच को 2 से रिप्रेजेंट किया होता तो ये तो वैलिड है, इसमें अगर ith पिच को 2 से रिप्रेजेंट किया होगा और i प्लस 1 को 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, गिवन a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ i प्लस 1, तो यहाँ पे तो रूल ब्रेक नहीं हुआ। सिमिलरली मीन dp ऑफ ith पिच को अगर मैंने 3 के साथ मैप किया होगा तो भी रूल ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पे रूल ब्रेक होगा इसलिए +1 लिखा है, इन तीनों में रूल ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे 1 होता, इसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ i प्लस 1 है तो जहाँ भी ith पिच को 2 या 3 से रिप्रेजेंट किया होगा वहाँ पे रूल ब्रेक नहीं होगा। मतलब ith पिच को 2 से रिप्रेजेंट किया है, ith पिच को 3 से रिप्रेजेंट किया है तो रूल ब्रेक नहीं होगा। अगर ith पिच को 0 से रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब क्या, a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ i प्लस 1, लेकिन मैपिंग में इसको 0 से रिप्रेजेंट किया है, इसको 1 से, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो रूल ब्रेक होगा। और अगर 1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं तो भी रूल ब्रेक होगा क्योंकि ये ग्रेटर है। तो ये इक्वेशन में क्या हो जाएगा, +1। अब यहाँ पे अगर 2 होता, ठीक है, तो 3 में रूल ब्रेक नहीं होता, इसमें भी होता, इसमें भी होता, इसमें भी होता, ठीक है। तो ऐसे 0 1 2 3 सबका फिल कर देंगे। अब यहाँ पे मान लो लेस देन है तो i प्लस 1 की पिच भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पे 2 है तो 1 और 0 i प्लस 2 पिच को अगर मैं 2 से मैप करता हूँ और a ऑफ i प्लस 1 इज ग्रेटर देन a ऑफ i है, तो जो ith पिच है उसको उससे कम से मैप करना पड़ेगा, मतलब 0 या 1 से। तो अगर मैंने ith पिच को 1 से मैप किया है तो यहाँ पे रूल ब्रेक नहीं हो रहा, अगर 0 से रिप्रेजेंट किया है तो भी रूल ब्रेक नहीं हो रहा। अगर 2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ith पिच को और i प्लस 1 पिच भी 2 से है तो रूल ब्रेक हो जाएगा। और अगर मैं ith पिच को 3 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और i प्लस 1 पिच 2 है, ठीक है, तो भी रूल ब्रेक हो जाएगा क्योंकि i प्लस 1 की वैल्यू जो मैप की गई है वो ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे i की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें भी 0 1 2 3 4 के अलग अलग केस लेके कर देंगे। अब लास्ट कंडीशन, अब मान लो ये इक्वल है, अगर इक्वल है तो इनका मैपिंग भी इक्वल होना चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पे मान लो 1 है, ठीक है, तो 1 होगा उसमें रूल ब्रेक नहीं होगा। डी ऑफ i कोमा 1, मतलब ith पिच को अगर 1 से रिप्रेजेंट किया है और i प्लस 1 को भी 1 से रिप्रेजेंट किया है तो रूल ब्रेक नहीं होगा। अगर 0 से किया है तो भी होगा, 2 से किया है तो भी होगा, 3 से किया है तो भी होगा। क्यों, क्योंकि हमें इक्वल चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये लॉजिक समझ में आ गया इक्वेशन के पीछे का। अगर इस तरह से हम पूरे टेबल को फिल कर दें तो जो मैंने इक्वेशन लिखी थी, डी ऑफ k माइनस 1 0, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, इन 4 में से जो मिनिमम होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि k माइनस 1 का मतलब क्या कि k माइनस 1 तक की जो पिचेस है उनको हमने मैप कर दिया है और टोटल k माइनस 1 ही टोटल k पिचेस है 0 से k माइनस 1 तक। अगर k माइनस 1 पिच को 0 के साथ मैप किया है, 1 के साथ किया है, 2 के साथ किया है, 3 के साथ किया है, तो उस केस में जो मिनिमम वैल्यू होगी इन चारों में से वही हमारा आंसर होगा। हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, हम यहाँ तक की मिनिमम वैल्यूज निकाल रहे हैं। मान लो ये रो है, ठीक है, कॉलम कितनी है, 4, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, यहाँ तक की अगर इस
पिच को मैं 0 से रिप्रेजेंट करूँ, 1 से करूँ, 2 से करूँ, 3 से करूँ, यहाँ तक की अगर हम मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं तो इसको यूज़ करके हम आगे की वैल्यूज़ को भी सॉल्व कर देते हैं। मतलब यहाँ तक की मिनिमम वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो इसके आगे मिनिमम कैसे होगी वो इक्वेशन के थ्रू हम निकाल लेंगे, ऐसे करके यहाँ तक निकाल लेंगे। तो k-1 तक की भी मिल गई हमें, तो इसमें से जो मिनिमम होगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखो 100 टेस्ट केसेस है, ठीक है। टेबल की साइज क्या है, k×4 डीपी का जो टेबल है उसकी साइज, और हर एक सेल को फिल करने में कितनी कंडीशन यूज करनी पड़ रही है, 4। तो क्या हो गया 16 × 10⁶ इजीली हो जाएगा।